Present continuous tense is also called present progressive tense. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the present continuous tense. Present continuous tense is also called present progressive tense. ठीक है? Present continuous tense जो है आज हम पढ़ेंगे. Now, what is the basic form of present continuous tense? So now, to be plus present participle plus rs. Understand? Yes, To sir. be. What is to be? To be क्या है? ठीक है? So now listen. Is, am, are. ठीक है? To be. To be के अंदर जो है क्या है? Is है, am है और are. ठीक है? Now what is present participle? Now word with ing is called present participle. Did you? Word plus ing is called present participle. सही है? जब word के साथ हम ing लगाएंगे तो इसको present participle कहते हैं. Plus rs. rs mean rest of sentence और object इसको हम कहते हैं. ठीक है? Yes. Rest of sentence बकाया जुमला और object भी आप लगा सकते हो और complement भी हम ऐसे कह सकते हैं. ठीक है? Now come to the subject and auxiliary word agreement. ठीक है? So now is agrees with he, she, it and singular now. ठीक है? इस जो है हम लगाएंगे किसके साथ? किस सब्जेक्ट के साथ? सो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम फिर क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे. M agrees with I. ठीक है ना? M किसके साथ हम लगाएंगे? I के साथ हम लगाएंगे. ठीक है? तो कौन सा रह गया? R. ठीक है ना? जिस तरह हमने कहा कि इज एम आर इसमें लगेंगे तो ये किस सब्जेक्ट के साथ लगेंगे तो वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ आर एग्रीज विद यू, वी एंड दे एंड प्लूरल नाउन. ठीक है? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. सही है? सो नाउ कम टू द यूजेजेस. हर टेंस की अपने इस्तेमालात होते हैं तो ये आपको याद करना जरूरी है. सो कीप इट इन माइंड. इट इज रियली इम्पोर्टेंट. If you know the usages of the tenses, so you can use it better. If you don't know the usages of any tenses, so you cannot use it betterly. So keep it in mind. It is important. ठीक है? ये जरूरी है. So the usages. This tense denotes जाहिर करता है. denotes mean जाहिर करता है. denotes an action, वो काम which is progress, जो जारी हो. कब? right now, अभी. at the moment of speaker. ठीक है? वो काम जो है जो आपके सामने जारी हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो लगाएंगे. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल वो जा रहा है, वो गा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है. द एक्शन इज एन प्रोग्रेस. जो जारी हो. कब जारी हो? अभी आपके आंखों के सामने. ठीक है ना? एक्शन हो रहा है. ठीक है? कोई जा रहा है, कोई गा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है. ठीक है? द एक्शन विच इज कंटिन्यू राइट नाउ. ठीक है? उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे. ठीक है? नाउ कम टू द three structures of, we have three structures commonly be studied. So the first one is positive or affirmative structure. पॉजिटिव और अफर्मेटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या है? मुस्बित, सादा, जिसमें ना सवालिया हो और ना नाट या मनफी आता हो. ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं. सब्जेक्ट
प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस rs। ठीक है, तो मिसाल को देखिए सर, ही, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, टू बी में क्या आएगा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, शाबाश, इज लगाएंगे। इस पर हमने पढ़ा ना, इस ही के साथ क्या लगता है, इज लगा से। ठीक है, सो ही इज नाउ प्लेइंग, ing लगाएंगे, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। व्हाट, क्या खेल रहा है, करेंगे राइट नाउ, कब, अभी। ठीक है, वो अब क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये सो ये एक सादा जुमला हो गया। नाउ कम टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट। याद रखिए कि नेगेटिव स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें नॉट आ जाए। ठीक है, हर टेंस का अलग होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या आएगा। ठीक है ना, ये सो यहाँ पर हम जो है टू बी के बाद नॉट लगाएंगे। सही है, सो नाउ प्लस वर्ब plus ing plus rs, the same structure is there, we just put not there after to be word. ठीक है, yes, so now he is not playing cricket right now. Understood? Yes. Okay, now you can also write the short form of is not, is isn't. शॉर्ट फॉर्म क्या है इस का, isn't है। ठीक है ना, he isn't play football। सही है, so now come to the interrogative structure. What will be the interrogative structure of the present perfect, the present progressive tense? So now listen, it is easy. So here just follow these rules. So to be will take the place of subject। ठीक है ना, to be जो है वो क्या होगा interrogative structure में, चेंज हो जाएंगे, या शाबाश, टू बी पहले आ जाएगा। ठीक है ना, और सब्जेक्ट इसकी जगह ले लेगा। टू बी प्लस सब्जेक्ट, नॉट जो है खत्म हो जाएगा, प्लस वर्ड प्लस ing प्लस rs, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, समझ गए? यस। सो नाउ द नाइस एग्जांपल is he playing cricket right now? So if he is playing, अगर वो खेल रहा है, वो आप क्या लगाओगे, yes he is। ठीक है ना, सवाल क्या मांगता है, जवाब। the question requires what, answers। ठीक है ना, yes sir। तो इसके लिए आप अगर yes में जवाब दोगे तो yes लगाओगे, yes he is। और अगर वो नहीं खेलता तो फिर आप क्या कहोगे, no he is not, वो नहीं खेल रहा। समझ गए? yes sir। और उर्दू में इसकी पहचान जो है वो आसान है, वो रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो है इसमें सब आएंगे। समझ गए? yes sir। So I hope you understood this tense well. If you have any question regarding to this tense, so you can also ask me and comment. Understood? Yes sir।